अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट अपनी दो परियों के साथ। चले वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने छोड़ा था लास्ट व्लॉग अपना। क्योंकि मैं जो इंसान की यादें होती हैं ना, वो इंसान के लिए बड़ी कीमती होती हैं, और ख़ास तौर पर उसकी शादी की यादें। क्योंकि वो इंसान का एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान की ज़िंदगी में एक नया इंसान उसकी ज़िंदगी में शामिल होता है, और उसके साथ उसकी ज़िंदगी जुड़ जाती है कि उससे बग़ैर रहना भी नामुमकिन है, उसके साथ रहना तो है ही है ना, है ही। क्योंकि लड़ाई झगड़ा जो भी हो, इंसान ने रहना तो उसी के साथ है। और बहुत सी यादें होती हैं। और मेरी जो यूएसबी थी ना, उसमें एक में मेरी शादी की वीडियो थी, और एक जो यूएसबी थी उसमें मेरी पूरी शादी की जितनी भी पिक्स थी ना, वो सब थी। और उस पिक्स में ये थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत करीबी थे, फिर वो डेथ हो गई उन लोगों की। बहुत सी यादें, फिर हम लोग परदेसी जो होते हैं उनके लिए वो बहुत कीमती होती हैं वो यादें, क्योंकि हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो हम लोगों को ये होता है कि टाइम हुआ तो ये तस्वीरें देख लीं, अपनी यादें ताज़ा कर लीं। तो वो यूएसबी जनाब साहब मैंने पिक्स वगैरह थी तो मैंने टीवी के पास रखी हुई थी ना। तो मगरिब का टाइम था, मैंने यशफ़ा को सुलाया नहीं हुआ था, मैं नमाज़ पढ़ी थी, मुझे पता ही नहीं चला इसने कब मेरी वो दोनों यूएसबी उठाई हैं और ले जाकर बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिफा को याद आया हमने शादी की वीडियो देखनी है जी, तो शादी की वीडियो अब लगाने के लिए मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ मिलती है फिर शादी की वीडियो है ही नहीं, जब तो मिलेगी किधर से बड़ा ढूंढा, पूरा घर छान मारा। मैंने कहा अब गुम गई तो गुम गई, चलो मैं डाटा रिकवर करती हूँ अपने मोबाइल में से, शायद मैंने कहा कुछ ना कुछ वीडियो पिक्स तो मिल ही जाएंगी। क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने वो सब जो सी जितनी भी पूरी एल्बम थी ना पिक्स की, वो मैंने इसमें यूएसबी में की थी, तो नहीं मिली जी। खैर मैंने कहा चलो कर लेते हैं दोबारा, मोबाइल से कुछ ना कुछ करते हैं। खैर नेक्स्ट फिर शाम का टाइम था, इनके पापा जब काम पर जाने लगे हैं तो उन्होंने देखा है बाहर हमारी यूएसबी जो थी ना वो किसी ने उठाकर तो विंडो के ऊपर रख दी। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का इन लोगों में इंसानियत बाकी है, वरना हमारे पाकिस्तानियों में तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रह गई, जो हमारे मुल्क का इन लोगों ने हाल कर दिया हुआ है ना। मैं कहती हूँ हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अगर इन सब ख़ास कर इन सियासतदानों में इंसानियत होती ना, तो ये लोग हमारे मुल्क के साथ ये ना करते जो इन्होंने किया है। और बात आगे से कहीं निकल जाएगी। तो फिर जनाब साहब शुक्र अल्लाह का जो यूएसबी मिल गई, और हमारी जो है वो यादें गुम होने से बच गई। चलें, ये हमारा जो केक था वो हो गया था जो ख़राब, वो मैंने ठीक कर दिया। इसमें मैंने डाला था पहले शुगर सिरप बनाकर डाला था, उसके बाद मैंने इसमें चॉकलेट सिरप बनाकर डाला, तो बड़ा यम्मी सा हो गया था। लेकिन शिफा को फिर सब्र नहीं हुआ, इसने कहा मैंने केक खाना है, और गरम गरम उसने फिर से निकलवाया वो केक और खाने के लिए। और उसके फिर ये हुआ कि शुगर सिरप जो था वो अंदर पूरी तरह अंदर जो है ना वो जज़्ब नहीं हुआ था। तो खैर मैंने उसको एक पीस निकाल कर दे दिया। यहाँ पर ये ठंडा हो गया था बिल्कुल, अच्छा अंदर से जो है ना बिल्कुल अंदर तक इसके जो शुगर सिरप था ना वो चला गया था, तो बड़ा ये इसका टेस्ट भी अच्छा हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर गए मार्केट में। आपको पता ही है पाकिस्तानी आम तो फिर पाकिस्तानी आम है, मेरा दिल किया मैं आम लूँ, लेकिन हमें जो है हम पाकिस्तानी हैं तो हमें सिर्फ पाकिस्तानी आम ही पसंद आते हैं, हमें ये इधर के आम तो पसंद होते ही नहीं ना। है इनका अजीब सा ही टेस्ट है। मैंने एक मरतबा लिए थे, वो ऐसा था जैसे हम कच्चे आम खा रहे हैं, मज़ा नहीं आया मुझे। शक्ल से बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन टेस्ट में बिल्कुल प्यारे नहीं हैं। तो अपने पाकिस्तानी फिर लंगड़ा होए लुला होए जहो जिया भी होए, आम तो फिर पाकिस्तानी आम ही है ना। लिए हैं खैर पाकिस्तान। बाकी फ्रूट वगैरह जो चीज़ें लेनी थी, बच्चों की चीज़ें लेनी थी, वो सब लीं। और फिर हम गए जी, इतना रश था। खैर अपनी चीज़ें वगैरह लेकर हम लोगों ने ये आ गए, ये वेजिटेबल सेक्शन में थे, तो यहाँ पर से मुझे थोड़ी सी बस अदरक चाहिए थी, बाकी गाजर वाजर सब मेरे पास घर में मौजूद थी। तो बच्चों की चीज़ें, बच्चों को दही बहुत पसंद है तो वो इनके लिए ले लिया, और फिर हम लोग चलती काउंटर की तरफ चले गए थे। बाद में फिर आगे आगे देखती जाती हैं। तो अब आगे की बात करते हैं जनाब। हमारे जो है ना यादों से आया हमारे रिश्ते। जो हमारे रिश्ते होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की होते हैं ना, जो पाकिस्तान छोड़ चुके होते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं कि हमारे जितने पिछले रिलेटिव्स रह जाते हैं ना, हम कहते हैं वो हमारे साथ बंधे रहें, जुड़े रहें। बहुत से लोग होते हैं अपने बहन भाइयों से इसलिए नाराज़ हो जाते हैं कि हमें फ़ोन नहीं करते। अरे फ़ोन कहाँ से करें भाई, उनकी लाइफ इतनी मसरूफ़ हो जाती है। कभी अपनी भाभी की जगह ख़ुद को रखें, कभी अपने भाई की जगह अपने हस्बैंड को रखें। फिर आप सोचें कि क्या आपके भाई जो हैं वो रोज़ फ़ोन कर
आपके हस्बैंड जो हैं वो रोज़ अपनी बहनों को फ़ोन कर रहे हैं, जो आप इतना परेशान हो रहे हो कि हमारे भाई हमें फ़ोन नहीं करते। इंसान की लाइफ बड़ी बिजी हो गई है, अपना मसरूफियात में से वक्त निकालना होता है, अपनी फैमिली को वक्त देना होता है, हर किसी ने अपनी फैमिली को वक्त देना होता है, भाइयों ने अपनी फैमिली को टाइम देना है, आपके हस्बैंड ने अपनी फैमिली को टाइम देना है। इंसान जॉब और ये वो ज़िम्मेदारियाँ इंसान के ऊपर इतनी ज़्यादा आ गई हुई हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता वक्त कैसे भागता दौड़ता गुजर जाता है। बहुत से लोग इस वजह से नाराज़ हो जाते हैं। मैंने अपने भाइयों के साथ कभी नाराज़ नहीं हुए। जिनके साथ वक्त गुजारा हो ना, उनके साथ लड़ाई भी होती है, उनके साथ झगड़ा भी होता है, उनके साथ बैठते हैं, हंसी मजाक भी होता है, रोना धोना भी होता है, सब उनके साथ जिनके साथ गुजारा हो वक्त, वो फिर बाद में याद आता है। और हम पाकिस्तानी जो गैर मुल्की हैं, जो पाकिस्तान से में हैं नहीं, इतनी दूर रह रहे हैं, हम अपनी भाइयों से इस बात पर नाराज़ हो जाए हमें फ़ोन नहीं करते, तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी हुई ना अपने रिश्ते के साथ भी। तो अपने भाइयों को ख़ुद फ़ोन कर लें अगर वो नहीं कर रहे, तो इस वजह से कि हमारी भाभी मेरे से नाराज़ हो गई, तो ये तो कोई वो इशू ही नहीं है जब भाई भाभी से भी आप बात करें। खैर अभी हम जी बच्चों के साथ बाहर गए हुए थे। यशफ़ा तो थी, इसका था डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, तो इसको हम लोगों ने डॉक्टर का चेकअप करवाना था, तो इसको लेकर गए हैं अंदर। हमारी 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हमारे से पहले तो एक ही फैमिली थी, उन्होंने चेकअप करवाना था, वो गए हैं। उसके बाद इतना रश लग गया और बाद में पता चला हमारी 4 बजे की थी, हमारे से पहले जिसकी थी वो भी आ गई हुई थी। तो खैर हमारा टाइम फिर ऐसे ही गुज़रा। फिर बच्चों के साथ हों और बाहर जाके इनको पी ना आए ये और कुछ ना हो। और यशफ़ा मैडम साहिबा नीचे बैठ गई थी, हम लोग गाड़ी के वाइपर चेंज कर रहे थे, तो यशफ़ा नीचे बैठकर खेल रही हैं, ऊपर तो हमने बैठना ही नहीं सीट पर। और वहाँ कर दिया गाड़ी में वॉमिट, और इसके पापा उसी टाइम गाड़ी धुलवा कर लाए थे, साफ़ सुफ की थी, और यशफ़ा ने वॉमिट कर दिया। शिफा को पी आ गई है, मैंने कहा साहब यहीं पर होगा, जो होगा यहीं करो। फिर खैर शाम सी हो गई थी, तो शाम दोपहर का खाने का टाइम था और हमने फिर खाना खाया नहीं हुआ था और मेरा मूड नहीं था। मैंने कहा एक छुट्टी होती है, रोज़ मैं बनाती हूँ, आज मैंने नहीं बनाया, आज मेरी भी छुट्टी है, आज हम बाहर से खिलाओ। मुझे असल में यहाँ पर ना तुर्किश पनीनी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डोनर के बाप पर फिर गए हैं, तो वहाँ से जाकर फिर हमने पनीनी अपनी ली है। पनीनी लेकर, और अभी मैं वैसे रख ही रही थी और उधर से यशफ़ा जो है वो पहले ऊपर खड़ी हुई थी, और जैसे ही मैंने वहाँ से उसके पापा से शॉपर पकड़ा है पनीनी का, और यशफ़ा धड़ाम से नीचे गिरी है उसके अंदर ही सीट पर, बचाव हो गया। और ये लें पनीनी है। फिर हमने घर आए, आराम से अपनी पनीनी इंजॉय की है। चलें ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में अब अपने आपसे मुलाकात होती है। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा चैनल को, और दुआओं में याद रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।